से जहाँ भी ओलावृष्टि हुई है किसानों के फसलों पर, वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन जहाँ से हम मिलान करते हैं सोराव क्षेत्र से, ये किसानों का गढ़ माना जाता है। मेरा नाम अनवर सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्य लाइव टीवी। मैं बात करूंगा कि जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों से मौसम ने करवट बदली है, उसका कितना असर किसानों पर पड़ा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज बहादुर यादव जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य लाइव टीवी में। आपको भी बधाई और आपके सत्य लाइव टीवी को भी बधाई अनवर सिद्दीकी भाई जी। जिस तरह से पिछले 3 दिन से मौसम ने करवट बदली है, बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है और तेज़ हवाएं चल रही, इसका कितना असर किसानी पर, इस खेती पर पड़ा है? देखें, असर तो बहुत ही पड़ा है, लेकिन कहीं कहीं किन किन क्षेत्रों में पड़ा है। जैसे जहाँ भी ओलावृष्टि हुई है किसानों के फसलों पर, वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन जहाँ से हम मिलान करते हैं सोराव क्षेत्र से, ये किसानों का गढ़ माना जाता है। यहाँ हमारा एक अंदाज़ा है, हमारा एक उम्मीद है कि किसानों का ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 10-15-20% तक नुकसान किसानों का हुआ है। इसके साथ में आम की जो फसल थी, इस बार उम्मीद थी बहुत अच्छी फसल होगी। आम की फसल पर कितना असर पड़ने वाला है? हाँ, आम की फसल पर ज़रूर कुछ नुकसान हुआ है, क्योंकि पानी बरसने के बाद आम में एक लासा प्रवृत्ति का बन जाता है, जिससे आम को नुकसान होता है। आम का नुकसान ज़रूर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सबका भारतीय किसान यूनियन का मैं देखता हूं कि हमेशा किसानों के मुद्दे को लेकर हमेशा धरना प्रदर्शन करती रहती है। अभी तक आपने पिछले 2-3 सालों में लगातार कई बड़े धरना प्रदर्शन किए। जिस तरह से आपका एमएसपी का मुद्दा रहा या फिर छोटे छोटे मुद्दे रहे, आप हमेशा प्रोटेस्ट करते रहते। देखिए, सरकार से हम लोग मांग करते रहते हैं और तमाम धरना प्रदर्शन, अभी 1 साल 3 महीने हम लोगों का गाजियाबाद दिल्ली में चला है धरना प्रदर्शन। उसमें किसानों की मांग को माननीय प्रधानमंत्री जी माने और एमएसपी पर गारंटी देने की बात कही, जिसको लेकर के कल अभी हम लोग दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया था। उसमें भी ज्ञापन उनको दिया गया और वो सारी बात मानने को तैयार हैं। हम किसानों के पक्ष में जो उन्होंने कहा है, वो हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी मांगें पूरी करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के ऊपर भी बहुत बड़ा आरोप लगता रहा है। ये कहा जाता रहा है कि भारतीय किसान यूनियन कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों के दबाव में इस तरह का प्रोटेस्ट आंदोलन सरकार के खिलाफ करती है। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखें, भारतीय किसान यूनियन एक राजनीतिक पार्टी है। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है कि किसी के दबाव में आकर के या किसी के कहने में आकर के, बहकावे में आकर के ये सरकार का समर्थन करे या अन्य पार्टियों का समर्थन करे। ये किसानों की बात नहीं है। किसान सिर्फ अपने मुद्दे की लड़ाई लड़ता है और हम लोग उसको मनवाने के लिए इनसे सक्षम हैं, चाहे वो कोई किसी की भी सरकार हो। हम लोग वो अपने से सक्षम हैं। किसान इस देश का महान है। एक किसान है और एक देश का जवान है। 2 ही जवान इस देश में हैं और तीसरा कोई नहीं है यहाँ। और हम लोग अपनी मांगे मनवाने के लिए हम सरकार से पूरी तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं। हम पूरी तरीके से इनके साथ खड़े हो सकते हैं और सरकार हमारी बात मानने को भी तैयार रहती है। अभी इस साल जिस तरह से गेहूं की खेती, सरसों की खेती हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि अच्छी खेती होगी। इस बार की खेती कैसी है और क्या उम्मीद है आपको, कितना अच्छी कृषि होने वाली इस बार? देखें, खेती हमारे यहाँ जो भी थी बहुत ही अच्छी थी और अच्छा है भी। लेकिन जहाँ ओलावृष्टि हुई है वहाँ के किसानों को नुकसान हुआ है। हम सरकार से चाहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से चाहेंगे और उनसे हम लोगों की वार्ता भी होगी इस मुद्दे पर, और हम चाहेंगे कि वो किसानों के मुद्दे पर बात करके उनकी भरपाई और उनका नुकसान अपने अधिकारी कर्मचारियों से दिलाएं। उन्होंने तो साफ तौर से उन्होंने पहले दिन घोषणा कर दी। उन्होंने कह दिया कि किसानों को तत्काल प्रभाव से राहत दी जाए। देखें, जो भी व्यक्ति हो, किसानों की बात हो चाहे वो किसी की बात हो, अपराधियों की बात है। अपराधी अगर गलत काम करते हैं तो निश्चित रूप से उनके साथ गलत कार्रवाई हो, लेकिन सही आदमी और सही तरीके के लोगों के साथ ये पुलिसिया कार्रवाई गलत तरीके से ना हो। जो अपराधी है अगर वही मारा जाए, वो फंसाया जाए तो अच्छी बात है। गलत लोग ना फंसे, मेरा भी ये सरकार से कहना है।
अच्छा, जो आपकी मांगे थी, जिस मांगों को लेकर आप बड़ा आंदोलन कर रहे थे, देशव्यापी आंदोलन था, क्या वो मांगे आपकी पूरी हो चुकी हैं? भाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों से अपनी बात वापस लेने की कही, एमएसपी पे गारंटी देने को कहा, सारी बातें उन्होंने किसानों की मानी है और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात मानेंगे और करेंगे भी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय किसान यूनियन किसके साथ खड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? देखें, पार्टी हमारी अराजनैतिक है, इसलिए हम लोग किसी के भी समर्थन तो करते होंगे ना? समर्थन भाई जो भी नेता हम लोगों के समक्ष सही ढंग से आएगा और हमारी बातों को मानने को तैयार होगा, हम उसके साथ रहेंगे, उनको वोट देंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। अब तो मोदी जी ने मान भी लिया है ना कि आपकी सभी बातों को मान लिया है, तो क्या इस बार? मानने से काम नहीं चलता है, काम दिखाने से, धरातल पर उतारने से काम होता है, मानने से कोई काम नहीं होगा। गारंटी तो दे दी है, अब धरातल पर उतर ही रहा है। गारंटी उन्होंने दिया है तो हम उनकी बात को समर्थन करेंगे, अगर गारंटी नहीं देंगे तो किसान आंदोलन करता है और करता रहेगा। अच्छा, क्या 2024 में जो होने वाला चुनाव है, क्या इसमें बदलाव की संभावना है? आप कुछ अलग देख रहे हैं इस बार? अगर सरकार इस तरीके के गलत कार्रवाई किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, कामगारों के साथ करेगा तो निश्चित तौर पे बदलाव होगा। अगर सरकार इनकी बातों को सुनेगा, इनकी बातों का समर्थन करेगा, नौजवानों का साथ देगा, तो भाई इनके साथ नौजवान भी है, किसान भी है, सारे लोग इनके साथ रहेंगे। तो देखिए, थे हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन के नेता मंडल उपाध्यक्ष राज ने बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रखा और किसानों के मुद्दे को भी रखा। और ये क्षेत्र पंचायत सदस्य रामपुर दौलतपुर के क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के लोगों की वो सेवा करने का भाव भी है और क्षेत्र पंचायत सदस्य की हैसियत से भी है। तो आज हमारी इनसे मुलाकात हुई और मैंने सोचा कि जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है, जिस तरह से किसानों के चेहरे पे मायूसी देखने को मिल रही है, उनके दुख को किस तरह से ये देखते हैं और किस तरह की इनकी प्रतिक्रिया रहती है, वो सभी हमने बातचीत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्य लाइव टीवी से बात करने के लिए। आपको भी भाई अनवर सिद्दीकी जी, आपको सत्य लाइव टीवी की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आप बधाई के पात्र हैं जो हम लोगों के बीच में आए, हम किसानों की बातों को सुने, हमारी समस्याएं सुनी, इसके लिए हम आपको कोट कोट धन्यवाद देते हैं।